नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल का जन्म 25 अगस्त 1918 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी बनारस में एक धनी यादव परिवार में हुआ था। उनका मूल निवास बिहार के मधेपुरा जिले के मुरहू गांव में था। उनके पिता रास बिहारी लाल मंडल एक जमींदार थे और मुरहू एस्टेट के मालिक थे। उनकी माता का नाम सीतावती मंडल था। बीपी मंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मधेपुरा में प्राप्त की और बाद में दरभंगा के राज हाई स्कूल और पटना कॉलेज में पढ़ाई की। 1945 से 1951 तक बीपी मंडल ने माननीय मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया। इसके बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। 1941 में 23 वर्ष की आयु में वे भागलपुर जिला परिषद के सदस्य बने। बीपी मंडल ने 1952 में बिहार विधानसभा के पहले आम चुनाव में मधेपुरा सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की। उन्होंने समाजवादी पार्टी के भूपेंद्र नारायण मंडल को हराया। मंडल ने हमेशा भूपेंद्र नारायण मंडल को समाजवादी विचारों को बढ़ावा देने और मधेपुरा को समाजवाद का गढ़ बनाने में प्रभावशाली माना। 1 फरवरी 1968 को बीपी मंडल बिहार के 7वें मुख्यमंत्री बने। हालांकि वे निचले सदन के सदस्य नहीं थे, इसलिए उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनना पड़ा। इस दौरान उनके मंत्रिमंडल में मुख्य रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के प्रतिनिधि शामिल थे, जो उस समय एक क्रांतिकारी बदलाव था। उनकी सरकार केवल 47 दिनों तक चली और उन्होंने 30 दिनों के बाद कांग्रेस द्वारा अय्यर आयोग को हटाए जाने के विरोध में इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस छोड़ने के बाद मंडल ने 1967 में समाजवादी पार्टी के साथ मतभेद होने पर शोषित दल नामक एक नई पार्टी बनाई। 1967 से 1970 और 1977 से 1979 तक वे मधेपुरा से लोकसभा सांसद रहे और 1977 में उन्होंने जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग मंडल आयोग गठित किया। इस आयोग का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना और उनके लिए आरक्षण और कोटा का सिफारिश करना था। आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 52% आबादी को ओबीसी के रूप में चिन्हित किया गया और केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। हालांकि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारों ने इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। 1990 में प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इसकी सिफारिशों को लागू किया, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा शाह बनाम भारत सरकार मामले में 27% ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दी, जिसने भारत में जाति आधारित आरक्षण प्रणाली को मजबूत किया। मंडल आयोग की सिफारिशों ने भारत की राजनीति में एक नया मोड़ लाया। इसने ओबीसी समुदाय को सशक्त बनाया और क्षेत्रीय दलों को मजबूत करने में मदद की। हालांकि इसने उच्च जातियों के बीच विरोध को भी जन्म दिया, जिसमें कई छात्रों ने आत्मदाह तक किया। मंडल को सामाजिक न्याय के लिए उनके प्रयासों के लिए याद किया जाता है, लेकिन उनकी विरासत आज भी विवादास्पद बनी हुई है। बीपी मंडल का निजी जीवन ज़्यादा सार्वजनिक नहीं था। वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित रहे। उनकी मृत्यु 13 अप्रैल 1982 को हुई। बीपी मंडल को आयोग के माध्यम से भारत में सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में याद किया जाता है। उनकी सिफारिशों ने बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ओबीसी नेताओं जैसे लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि उनकी जयंती और योगदान को उतना प्रचार नहीं मिला जितना उनके प्रभाव को देखते हुए अपेक्षित था। थैंक्स।